जाने से पहले एक चम्मच दही खा लेना चाहिए, सफर अच्छा रहता है। लेकिन ये लोग बिना कुछ खाए सफर की ओर चल पड़ते हैं। अचानक बीच जंगल में बैलगाड़ी रुक जाती है। काका आगे जाके के देखते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ टूटकर रास्ते में गिरा होता है। एक बुढ़िया जो पास में बैठी ये सब देख रही होती है। काका उनसे पूछते हैं, अरे ओ अम्मा, इधर कोई और दूसरा रास्ता है क्या शहर की ओर जाने के लिए? बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, करीब 10 कदम पीछे दाहिनी तरफ एक कच्चा रास्ता जाता है जो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। वही एक रास्ता है, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन याद रखना उस कब्रिस्तान के पास अपनी बैलगाड़ी कभी मत रोकना। काका कब्रिस्तान की बात को अनसुनी कर उस रास्ते पे बैलगाड़ी मोड़ देते हैं। जैसे ही बैलगाड़ी कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचती है, वो अचानक से अपने आप रुक जाती है। हैरानी की बात तो यह थी, इस बार उसके सामने कोई पेड़, पत्थर या रुकावट भी नहीं थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने पहियों को जकड़ लिया हो। जैसे ही काका बैलगाड़ी से नीचे उतरते हैं, वह देखते हैं कि दोनों में से एक बैल के पैर से ताजा खून बह रहा है, जो कच्ची मिट्टी पर लाल लकीरों की तरह फैलता जा रहा है। यह नजारा देखकर काका का दिल एक पल के लिए थम सा जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हवा अचानक ठंडी चलने लगती है और मानो आसपास का माहौल भी कुछ अनहोनी होने की गवाही दे रहा हो। अरे ओ भाइयों, जल्दी जल्दी नीचे उतरो, बैल के पैर से तो खून की धारा बह रही है। अरे कोई रस्सी खोलो, बैल को आराम दो, जल्दी करो, नहीं तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग हड़बड़ी में बैलगाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और बैल की रस्सी खोल देते हैं। तभी अचानक से काका का ध्यान एक घर पे जाता है। काका लड़खड़ा कर बोलते हैं, अरे ये तो वही घर है जिस बुढ़िया से हमने रास्ता पूछा था, ये कैसे हो सकता है? काका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बैल बेचैनी से पांव पटकने लगते हैं, मानो वो भी उस घर को देखकर डर गए हों। और तभी घर का दरवाजा अंदर से खुलता है और कुछ हिलने की आवाज आती है। सभी लोग धीरे धीरे उस रहस्यमयी घर की ओर बढ़ने लगते हैं। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं, वो घर उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। बिरजू कहता है, अरे काका, ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? लगता है हम लोग किसी छलावा में फंस गए हैं। अब जैसे ही काका बैलगाड़ी की ओर मुड़कर देखते हैं, उनकी नजर एक ऐसी भयावक चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उनका पूरा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ जाता है। सांस गले में अटक जाती है और अगले ही क्षण वह जमीन बेहोश होकर बेहोश गिर पड़ते हैं। बिरजू कहता है, अरे काका, ये आपको क्या हो गया? अचानक इस तरफ बेहोश क्यों हो गए? क्या हुआ आपको? तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई, जल्दी से उधर देखो। हे भगवान, ये क्या हो गया? जहां अब भी कुछ ही पल पहले दोनों बैल जिंदा खड़े थे, वहीं अब उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। सारा मांस गायब, सिर्फ सफेद कंकाल धूल में पड़ा चमक रहा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पल भर में उनकी जान और शरीर दोनों निकाल लिया हो। ऐसी कौन सी शैतानी ताकत हो सकती है जो पल भर में दोनों बैलों का नामो निशान मिटा दे? मानो किसी खूंखार भूखे दानव ने एक ही सांस में उसे निगल लिया हो। छोटा बच्चा कहता है, अरे काका, ये नजारा देख के तो मेरी सांस ही अटक रही है। ये कौन सी मनहूस जगह है जहां बैलों को पल भर में निगल लिया जाता है? अब तो लग रहा है कि यहां से जिंदा घर नहीं लौट सकते। सभी लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर बैलगाड़ी के पीछे किसी अजीब सी हरकत पर पड़ी, मानो वहां कुछ था जो अब तक उनकी नजरों से छुपा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उन्हें सब समझ आ चुका था कि ये औरत कोई बुढ़िया नहीं, बल्कि एक पिचासनी थी जो कि अपना रूप बदलकर लोगों को छलावे में फंसाकर कब्रिस्तान ले जाती है और उनको मार देती है। तीनों अपनी जान बचा के वहां से तेजी में भागते हैं और घर आके सारी घटित कहानी गांव वालों से बताते हैं और वो गांव वालों को सतर्क कर देते हैं कि कोई भी रात में उस जंगल के रास्ते से होके मत जाना।